नहीं बनूंगी बहू। रूबीना की उम्र शादी लायक हो गई थी, लेकिन हर रिश्ता रूबीना का टूट जाता था। इसी बात से उसकी माँ परेशान रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन सावित्री की बहन नंदिनी उसके घर आती है। ये क्या दीदी, अब तो बड़ी कमजोर हो गई हैं। आखिर किस बात की चिंता खा रही है आपको? नंदिनी, अब तुझे क्या बताऊं, मैं ना रूबीना के लिए बहुत परेशान रहती हूँ। बस रूबीना की शादी ने ही मुझे टेंशन दे रखी है। एक बार उसकी शादी हो जाए तो मैं भी टेंशन फ्री हो जाऊंगी। जो भी रिश्ता आता है वो टूट ही जाता है। पता नहीं क्या होगा मेरी बेटी का। अरे उसकी शादी कभी हो भी पाएगी या नहीं? हे भगवान, बस इतनी सी बात, आप उसकी शादी को लेकर इतना परेशान हैं? अरे दीदी, भगवान जो करता है ना अच्छे के लिए करता है। उसकी अब तक शादी नहीं हुई, क्या पता उसको कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए जो उसको समझे, उसकी कमियों के साथ उसको अपनाए। हाँ, बिना बेवजह की टेंशन लेती रहती है। नंदिनी और सावित्री आपस में बात कर रहे थे, तभी रूबीना वहां आती है। आप बिल्कुल सही कह रही है मौसी जी, यही बात तो मैं मम्मी को समझाती हूँ, लेकिन मम्मी के कानों पर तो जू तक नहीं रेंगती, उल्टा मुझे डांट कर ना चुप करवा देती है। अभी तो माँ नहीं बनी ना रूबीना, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है। जिस दिन बच्चों की जिम्मेदारी तेरे सर आएगी ना, तब पता चलेगा तुझे। देख रही है मौसी जी आप कैसे मुझे ताने दे रही है। अरे अब जब मेरा रिश्ता कहीं नहीं लग रहा तो इसमें मेरी क्या गलती? घर का गर्म माहौल देखकर नंदिनी अपनी बहन को शांत करवाने के लिए बीच में बोलती है। दीदी मेरी बात तो सुनो, मेरी नजर में ना एक लड़का है। अगर आप कहो तो मैं उन लड़के वालों से अपनी रूबीना के लिए बात करूं। लड़के का नाम है अविनाश, इकलौता है, घर परिवार भी काफी अच्छा है। हमारी रूबीना को किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। पर हाँ, उसकी सास ना थोड़ी रूढ़िवादी सोच की है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं, मेरी रूबीना उस घर में ढल जाएगी। एक बार तो उससे बात तो कर ले। ठीक है दीदी, अब कल आप घर में लड़के वालों के आने की तैयारी कर लो, क्योंकि कल तो मैं लड़के वालों के साथ ही आऊंगी। नंदिनी की बात सुनकर सावित्री के अंदर एक उम्मीद फिर जगती है और वो अगले दिन के लिए हाँ कर देती है। अब अगले दिन रूबीना एक बार फिर तैयार होकर बैठ जाती है, तो वहीं नंदिनी अविनाश और उसकी फैमिली के साथ रूबीना के घर आती है। सावित्री अविनाश और उसकी माँ सुमित्रा की काफी खातिरदारी करती है। सावित्री बहन, खातिरदारी तो चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले हम अपनी होने वाली बहू को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी रूबीना को लेकर आती हूँ। सावित्री अंदर जाती है और रूबीना को लड़के वालों के सामने लाती है। रूबीना को सभी लोग देखते ही पसंद कर लेते हैं, पर जैसे ही रूबीना सुमित्रा को चाय देने जाती है, उसके हाथ से चाय नीचे गिर जाती है और उसकी साड़ी का पल्लू भी सर से उतर जाता है। ये देखकर सुमित्रा बोल पड़ती है। सावित्री बहन, बहू में तो कोई खराबी नहीं है, दिखने में भी सुंदर है, लेकिन बुरा मत मानना, आपकी बेटी की हरकत बहू वाली नहीं है। आपकी बेटी को एचआर की तरह काम सीखना पड़ेगा। जी, क्या मतलब? मतलब ये कि हमें आपकी बेटी तो पसंद है, लेकिन इसको बहू बनने से पहले हमें इसको 3 महीने की ट्रेनिंग देनी होगी, क्योंकि हमारे घर के जैसे तौर तरीके हैं ना, मुझे नहीं लगता कि हमारे घर में ढल पाएगी। इसलिए इसको 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर ये इन 3 महीने में हमारे तौर तरीके सीख जाती है तो ये हमारे घर की बहू बन जाएगी, नहीं तो फिर भूल जाएंगे इस रिश्ते को। सुमित्रा की बात सुनकर सावित्री अपनी बहन नंदिनी की तरफ देखने लगती है। बहन जी, आप हमें थोड़ा समय दीजिए, हम अभी आपस में बात करके आपको बताते हैं। इतना बोलकर सावित्री नंदिनी और रूबीना के साथ अंदर कमरे में चली जाती है। दीदी मैं तो कह रही हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्योंकि भले ही ये लोग हमारी रूबीना को 3 महीने की ट्रेनिंग दी, लेकिन इस ट्रेनिंग से हमारी रूबीना का ही फायदा होगा ना। अरे लेकिन नंदिनी, हमारी रूबीना 3 महीने बिन शादी अपने ससुराल में रहेगी। अरे तो क्या हो गया, बिना शादी के ही वो ससुराल की जिम्मेदारी पहचान जाएगी। तो सोचो जब उसकी शादी होगी तो वो अपने ससुराल को कितने अच्छे से संभालेगी। नंदिनी की बात से सावित्री सहमत हो जाती है, लेकिन तभी रूबीना कहती है, पर मौसी जी, अगर 3 महीने के बाद भी मैं इनकी बहू बनने के काबिल ना हुई तो मेरा रिश्ता टूट जाएगा। अरे तो क्या हो गया, इतने सारे रिश्ते टूटे हैं तो एक और टूटेगा। अरे क्यों इतनी चिंता ले रही है? अब क्या था, नंदिनी की बात से सहमत सावित्री और रूबीना सुमित्रा की ट्रेनिंग के लिए हाँ कर देती है और सुमित्रा और रूबीना को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बहू, ये है तेरा होने वाला ससुराल। फिलहाल के लिए तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। मैं तुझे कल से इस घर के तौर तरीके सिखाऊंगी और ट्रेनिंग भी, ठीक है? जी माँ जी।
रूबीना अब अपने पति के बगल वाले कमरे में चली जाती है और अगली सुबह सुमित्रा रूबीना के कमरे के बाहर जाकर उससे कहती है, रुबीना, ए रुबीना, दरवाजा खोल, सुबह हो गई। अपनी सास की आवाज सुनकर रूबीना अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। रूबीना को अभी सोकर उठता देख सुमित्रा उसे बड़े ही प्यार से कहती है, रुबीना बहू, ये तेरा ससुराल है, घर नहीं है, इसलिए तुझे 5 बजे नहा धोकर रेडी होना है, क्योंकि 5:30 बजे मैं पूजा करती हूँ और उस पूजा में मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ हो, इसलिए जल्दी से अब जाकर नहा लो। आज पूजा मुझे थोड़ी लेट करनी पड़ेगी। जी माँ जी। रूबीना अपनी सास की बात सुनकर तुरंत नहाकर आ जाती है और सास के साथ सुबह की 6 बजे वाली पूजा करने लगती है। 1 घंटे बाद जब घर के सभी लोग उठते हैं तो सुमित्रा रूबीना से कहती है, रुबीना बहू, जाकर सभी के लिए चाय बना दो और साथ में ना ब्रेड भी सेक देना। लेकिन माँ जी मुझे तो किचन का कुछ भी पता नहीं। एक बार आप मुझे बता देंगे कि किचन में कहाँ क्या रखा हुआ है तो मैं कर लूंगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। चल ठीक है, तू किचन में चल, मैं आती हूँ। इस तरह सुमित्रा रूबीना को किचन का सब कुछ समझा कर आ जाती है। कुछ देर बाद रूबीना सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है। सभी ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे तभी सुमित्रा रूबीना की कमी निकालते हुए कहती है, अरे बहू, चाय में तूने चीनी बहुत ज्यादा डाल दी है। तुझे बता दूं, हमारे यहाँ चाय कम चीनी वाली पी जाती है। ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। रूबीना और सुमित्रा बात कर रहे थे तभी बीच में अविनाश बोलता है, अच्छा माँ, मेरा हो गया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। सुनिए ना, आप ऑफिस बिना टिफिन के जा रहे हैं? हाँ रूबीना, क्योंकि मैं बाहर का ही खा लेता हूँ, घर का नहीं ले जा पाता क्योंकि माँ बना नहीं पाती सुबह सुबह। पर अविनाश जी, मैंने तो आपके लिए लंच पैक कर दिया है, अब से ना आप सुबह लंच लेकर जाया करना, क्योंकि अगर आप बाहर का खाएंगे तो आप बीमार भी पड़ सकते हो। रूबीना की ये बात सुनकर अविनाश के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वहीं रूबीना के ससुर जी भी खुश हो जाते हैं। रूबीना अब अविनाश का लंच लेकर आती है और उसको दे देती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है और शाम को सुमित्रा की पड़ोसन सुमित्रा के घर किसी काम से आती है। तभी वहां रूबीना बिना पल्लू की चाय लेकर आती है। उसको बिना घूंघट के देखकर सुमित्रा कहती है, रुबीना बहू, ये हमारी पड़ोसन है और हमारे घर के तौर तरीके ये सिखाते हैं कि यदि आपके सामने कोई पराया आए तो आप उससे घूंघट करेंगे, इसीलिए आपसे जो भी तुम्हारे सामने आए उससे तुम घूंघट करोगी। सुमित्रा की ऐसी रूढ़िवादी सोच देखकर उसकी पड़ोसन भी घूर कर देखती है और बिना उससे बात किए वहां से चली जाती है। हालांकि ये बात रुबीना को भी थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उस समय कुछ नहीं बोलती। तभी रुबीना के कानों तक उसके ससुर मोहित की आवाज आती है, अरे सुमित्रा, मेरी दवाइयाँ कहाँ रखी है? मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। जी आती हूँ। सुमित्रा मोहित के पास जाती है और उसकी दवाई देती है। दवाई खाने के बावजूद मोहित का सर दर्द ठीक नहीं होता, जिसके बाद रुबीना तेल लेकर अपने ससुर जी के पास जाती है और कहती है, पापा जी, कभी कभी ना दवाई नहीं बल्कि मसाज काम आती है, लाइए मैं आपके सर की मसाज कर दूं, देखना 2 मिनट में आपके सर का दर्द गायब हो जाएगा। इस तरह रुबीना अपने ससुर के सर की मालिश करती है। ऐसे ही समय बीतता है और बीतते समय के साथ रुबीना घर में जल्दी उठकर अविनाश का लंच पैक करती, उसकी केयर करती, साथ ही अपने ससुर की भी देखभाल काफी अच्छे से करती। लेकिन अगर उससे कोई कमी रह जाती तो वो थी सुमित्रा के तौर तरीके की। रुबीना खुद को सुमित्रा के तौर तरीके में ढाल नहीं पा रही थी और वो अक्सर कोई ना कोई गलती कर ही जाती। देखते ही देखते पूरे 3 महीने निकल जाते हैं, लेकिन रुबीना सुमित्रा के तौर तरीके पर खरी नहीं उतर पाती, क्योंकि अब पूरे 3 महीने गुजर चुके थे। इसलिए सावित्री और नंदिनी सुमित्रा के घर आते हैं, जिसके बाद सुमित्रा अपना फैसला सुनाती है। पूरे 3 महीने गुजर चुके हैं। हालांकि रुबीना बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन वो एक बहू के तौर तरीके नहीं सीख पाई, इसलिए मैं आपकी बेटी को रिजेक्ट करती हूँ। अब आप अपनी बेटी को यहाँ से ले जा सकती हैं। सुमित्रा ने रुबीना को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन 3 महीने में रुबीना ने कहीं ना कहीं सभी के दिल में अपनी एक जगह बना ली थी। लेकिन सुमित्रा ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए अब रुबीना वहां रुक नहीं सकती थी। सावित्री और नंदिनी रुबीना को लेकर जा रहे थे, तभी अविनाश अपनी माँ से कहता है, माँ ये आप क्या कह रही हैं? मानता हूँ रुबीना आपके तौर तरीके पर खरी नहीं उतर पाई, लेकिन वो हम लोगों की कितनी केयर करती है। आपने ये कभी देखा है? मैं कभी लंच नहीं ले जाता था, लेकिन जब से वो आई है तब से मैं लंच लेकर जाने लगा, मैं समय से उठने लगा। अविनाश सही कह रहा है। जब से रुबीना आई तब से मैं बीमार भी कम पड़ने लगा, और कहीं ना कहीं उसने तुम्हारे भी दिल में जगह तो बना ही ली है सुमित्रा। हम जानते हैं कि तुम भी उसे अपनी बहू के रूप में अपनाना चाहती हो, लेकिन वो घूंघट में नहीं रह पाती, इसलिए तुम उसे अपनी बहू नहीं मान रही हो। अरे क्या हो गया अगर उसने घूंघट नहीं लिया तो?
जमाना इतना आगे बढ़ चुका है, नहीं करवाएंगे हम उससे घूंघट। माँ इस रिश्ते को मत तोड़ो, हाँ कर दो इस रिश्ते के लिए माँ प्लीज, क्योंकि मैं रूबीना से प्यार करने लगा हूँ। सुमित्रा भी रूबीना से अटैच हो चुकी थी और अपने बेटे का प्यार देखकर वो रूबीना को रोक लेती है और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। जिसके बाद कुछ ही समय में सुमित्रा बारात लेकर रूबीना के घर जाती है और उसे पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी बहू बनाकर अपने घर ले आती है।